उन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए। कल की तारीख में उनका घर गिरना चाहिए, गिरना। बेटा महाराज जी ने बात कर ली। वचन दो बेटा एक मिनट, फांसी की सजा होनी चाहिए, फांसी की सजा। आप मीडिया के सामने बोल रहे हो, आपकी जुबान पे आप पे विश्वास कर रहे हैं, कल किसी और के ऊपर अटैक करेगा। आप सुनो, मैं आपके साथ हूँ, आपके दुख के साथ हूँ और कोई बिल्कुल नहीं। आपके दुख के कार्यकर्ता बीजेपी की हर मीटिंग में मौजूद रहते हो। उन्होंने पता हमसे क्या कहा था, बेटा बीजेपी के साथ रहेंगे, मरते दम तक बीजेपी के साथ। एक वोट हमारा बीजेपी को जाता है, एक वोट। अगर हमारे को हमको किसी को नहीं मिला ना इंसाफ, तो है ना, हमें इंसाफ दिलाओ। पता है 3 दिन से कोई कार्रवाई बीजेपी की कार्यकर्ता कहाँ गए? पता है 3 दिन हो गए, कहाँ गए बीजेपी का कार्यकर्ता? कोई भी गायब हो गया सब। किसी ने एक भी वो नहीं चलाया, किसी ने एक भी बेटा भाई बोलने दो, एक बार बोलने दो बेटा। मुझे इंसाफ चाहिए, उनको है ना फांसी की सजा। अब महाराज को बोलना था बेटा, महाराज को बोलना था। मौत चाहिए मुझे, हो जाएगा सब। मुझे उनकी मौत चाहिए। बिल्कुल देखो, आपके दुख के साथ है और आपको न्याय दिलाने के पक्ष में हम हमेशा अब हमारे साथ बहुत बुरा करा है, जैसे बेटा सुन लो बेटा, बोलने तो दो महाराज जी। एक आपके लिए बोल नहीं महाराज जी, बोलने तो दो बेटा। हमें फांसी चाहिए उनकी। हाँ बेटा सुनो, न्याय अब सुन तो लो, सुन तो लो बेटा, उसी को सुन लो। बोला जाता है, उसी को न्याय कहा जाता है, उसी को सजा की जाती है, उनको उनके किए की सजा मिलेगी। आप हमें भरोसा दिला दीजिए, हम मैं कह रहा हूँ ना, तो सबके सामने कह रहे हैं। घर गिरनी चाहिए, बुलडोजर चलनी चाहिए, हम भरोसा करेंगे, भरोसा करेंगे। कल तक उनके घर पर जाना चाहिए, हम 2 नंबर करेंगे। आज तक आप लोग उनके घर गए कि 2 नंबर का क्यों काम कर रहे हो? कोई नहीं, लेडीज भी 2 नंबर का काम कर रही है। आप खुद ही सोचो, वो हमसे पता है क्या कहते हैं, बेटा बीजेपी के साथ है, बीजेपी के सच्चाई की पार्टी है, कभी साथ नहीं छोड़ेंगे, मर जाएंगे कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। अभी भी नहीं छोड़ना है, अभी भी सब साथ रहना है। आपने ना 3 दिन से कोई एक्शन नहीं उठाया, कोई एक्शन ही नहीं उठाया। बेटा बेटा एक मिनट, महाराज जी जल्दी। हाँ बोल बोल बोल, आजा बोल बोल बोल। अब सुन तो लो, गिरवाएंगे बेटा। मेरा बाप का हाथ जोड़े से न्याय दिला देना। मैं होगा। ये बेटी महाराज जी, बेटी है यहाँ से, बेटी है महाराज जी। बदले में मौत चाहिए मुझे, मौत जैसे मुझे मौत मिले, मेरे बाप की मौत चाहिए। महाराज जी इस पे हाथ रख दो बस। कोई बात नहीं, आप बैठिए, चुप रहो। भाजपा की सरकार है, लगातार कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाते रहे। आप पहले भी इस तरह सड़क पर घटना करना पहले कानून व्यवस्था पर सवाल है। 2023 में जो मामला हुआ, 3 छात्र का मुकदमा दर्ज हुआ, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। पहले से धमकी की बात भी परिजन कह रहे हैं, पहले भी धमकी दी थी। देखिए, जो आप बातें कह रहे हैं, ये वास्तविकता है कि पहले भी जिन अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है, उनके खिलाफ में 307 का मुकदमा दर्ज बताया गया है। और ऐसे अपराधियों को मैं मानता हूं कि बिल्कुल भी खुले में छोड़ना नहीं चाहिए था सरकार को, लेकिन सरकार अब बनी है हमारी, और भाजपा की सरकार निश्चित रूप से ऐसे अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा देने का कार्य करेगी। और यासीन जो हमारे कार्यकर्ता भी थे, समाज सेवी भी थे और बहुत ही मिलनसार व्यक्ति थे। और जैसे इस घटना के बारे में पता लगा तो हम सबको भी इस घटना का से बहुत बड़ा दुख पहुंचा है, और इस बात के लिए भी चिंता हुई है कि इस प्रकार से कोई व्यक्ति को, राह चलते व्यक्ति को, यात्रा करते व्यक्ति को ऐसी मानसिकता लोगों की हो गई कि आज किसी को भी रास्ते में रोककर वो इस प्रकार से इतनी बड़ी घटना को अंजाम देते हैं। तो ऐसे अपराधियों को मैं मानता हूं कि चिन्हित कर उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए और मिलेगी भी आने वाले समय पर, और ताकि भविष्य में कोई इस प्रकार की मानसिकता रखने वाला व्यक्ति हो तो उसको भी भय हो कि पूर्व में भी किसी अपराधी ने ऐसा कार्य किया था तो उसका ये अंजाम हुआ था। तो जो अपराधी बिल के अंदर छुपे हैं या कहीं ऐसी मानसिकता रखते हैं, उनके अंदर भी भय होना चाहिए, ऐसा दंड उन लोगों को मिलना चाहिए। नहीं, बिल्कुल इस बात का संज्ञान हमने लिया है और आप चिंता ना करें, अपराधी पकड़े जाएंगे और पीड़ित परिवार को पूरा न्याय मिलेगा और ऐसे अपराधियों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा जाएगा। महाराज, असली मायने में लोग ये कह रहे हैं कि ऐसे दरिंदों के खिलाफ, यानी उनके घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए, ऐसी नाम देखिए वो अलवर के इलाका बुलडोजर ये वो देखिए वो सब कानून के दायरे में रहकर सभी मर्यादाओं का पालन करते हुए
सभी कार्यों जो कार्य हैं या जो सभी दंड देने के योग्य जो भी कानून विधान के अंदर है उनका उपयोग किया जाएगा और निश्चित रूप से इन लोगों को पकड़कर इनके किए की सजा कानून के मध्य रहते हुए कानून का सम्मान करते हुए दी जाएगी। सर महाराज जी जरूरत इस बात की भी है कि अब तक अपराधी पुलिस के हाथ नहीं लगे, सरकार की कमजोरी जाहिर होगी कुछ दिन बाद में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अपराधी कहीं ना कहीं सरकार उनके पीछे है, अपराधी भाग रहे हैं लेकिन अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा, वो कहीं भी नहीं भागने दिया जाएगा। जो जितना ही भाग लें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको जल्दी ही परिणाम इस हत्याकांड के अंदर उन अपराधियों को पकड़ने का और पकड़ने के बाद में उनको सजा देने का कार्य आपको दिखेगा। और जो लोगों की भावना है कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ में चाहे वो अपराधियों को तो पकड़ा ही जाए, साथ ही साथ में उनकी संपत्ति उनकी अवैध रूप से किए जाने वाले कार्य उन पर सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो निश्चित रूप से सरकार से हम भी बात करेंगे कि ऐसे अपराधियों को, हमने तो अपने तिजारा के अंदर ये सूची तैयार की है कि कौन कौन अपराधी हैं और किस प्रकार के उनके अवैध कार्य चलते हैं, और हम जल्दी ही सरकार को वो सूची देने वाले हैं कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ में सख्त कार्रवाई हो, ताकि हमारे देश के अंदर, हमारे इस प्रदेश के अंदर, हमारे इस जिले के अंदर, हमारी विधानसभा के अंदर इस प्रकार की घटना या इस प्रकार की मानसिकता रखने वाले लोगों को यहाँ पर रहने की जगह ना हो। क्या इसकी भी जांच होगी? भास्कर ने लिखा है कि पुलिसकर्मी उसकी लोकेशन दे रहे थे। बिल्कुल, एक एक बिंदु पर जांच होगी, निश्चित रूप से होनी चाहिए जांच कि अगर किसी ने ऐसा कार्य किया है तो उसको भी उसकी सजा मिलनी चाहिए। इस घटना में राजनीतिक हस्तक्षेप भी है क्या? नहीं, ऐसा तो कोई बात नहीं है। देखिए, मेरे नज़र में चाहे कोई राजनीतिक आपकी नज़र में कहीं किसी घटना में हो या ना हो, अपराध अपराध है। और ऐसी मानसिकता रखने वाले लोगों को, ऐसे उपद्रव करने वाले लोगों को, वो लोग किसी के नहीं होते, वो हमारे देश के हित के नहीं है, वो समाज के हित के नहीं है, और उनके खिलाफ में सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे वो कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो। करीब 2 दशक से ये भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। अभी तक आपके अलावा कोई भाजपा का पदाधिकारी तो नहीं, ऐसा कोई नहीं है। सभी आएंगे और सबने संज्ञान लिया है इस घटना का, और मैं मानता हूँ कि सब लोग चिंता में है। और चिंता इस बात की है, वो हमारे कार्यकर्ता थे, केवल इतना ही मात्र नहीं है। एक व्यक्ति की इस प्रकार से हत्या हो जाना, ये हमारे लिए सबसे बड़ी चिंताजनक की बात है। कोई आम व्यक्ति किस प्रकार से आपको सुरक्षित समझेगा कि एक संपन्न व्यक्ति की भी इस प्रकार से रास्ते के बीच में रोककर, गाड़ी से उतारकर उसको मारपीट की जाती है, उसके साथ बुरी तरह से उसको पीटा जाता है, उसके साथ हथौड़ों से वार किया जाता है, उसके साथ तीखे हथियारों से वार किया जाता है, रोड से हथियार से वार किया जाता है, उसकी निर्मम हत्या की जाती है। ये चीजें बिल्कुल भी प्रदेश में बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए और नहीं होंगी।